गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 के साइंस में आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो आपको फाइबर टू फैब्रिक में हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फाइबर क्या होते हैं और फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल के अंदर हमारे प्लांट और एनिमल्स आते हैं। प्लांट के अंदर कौन कौन से आते हैं? कॉटन आते हैं। एनिमल के अंदर हमारा सिल्क और ऊल आते हैं, सिल्क और ऊल। तो ये हमारे एनिमल किससे प्राप्त होते हैं? फ्लेश ऑफ शिप के फ्लेश से प्राप्त होते हैं, यानी हेयर से प्राप्त होते हैं। तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं, क्या है, वो सब पूरा डिटेल में पढ़ाना है। आपको पढ़ाए थे आपको, और जो भी है आपको आज पढ़ाना है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या बताया जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in the sheep, such as soft under hair sheep is called as selective breeding. Selective breeding यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो है द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जो सेलेक्टिव पेरेंट्स, यानी सेलेक्टिव पेरेंट्स मीन्स माता पिता। जो सेलेक्टिव पेरेंट्स हम लोग माता पिता चॉइस कर लिए, ठीक है। ऑब्टेनिंग फॉर स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, यानी जो माता पिता के जो बच्चे होंगे, संतान, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर के होंगे। कैसा होना चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर के होना चाहिए। जैसे उसके जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे भेड़िए का हेयर होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो उसको हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि सेलेक्टिंग पेरेंट्स, हम पहले माता पिता को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे उनका जो बॉल होते हैं वो सॉफ्ट टाइप का होना चाहिए। और ये हमारा, इसी को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान, जो संतान जन्म लेते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसको हम लोग, वो किस तरह का होना चाहिए? उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए। जो किस तरह का क्वालिटी? हमारा हेयर शिप, यानी उसके जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शिप या भेड़िया के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जो बॉल होते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। उस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है, फादर मदर, और उनसे क्या होते हैं बच्चे जो पैदा होते हैं वो बच्चे किस तरह के होने चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर के होने चाहिए, जिनके हेयर सॉफ्ट होने चाहिए। उस तरह के कैरेक्टर के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव मतलब चॉइस करना, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब ये किस तरह के बच्चे को चॉइस करना, जिसके हेयर जो है सॉफ्ट होते हैं और जो ज़्यादा दूध पीने वाला होता है, और भी कुछ अलग अलग क्वालिटी होते हैं हर बच्चे का, तो वो अपने तरफ से चॉइस करते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं।
ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीदिंग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसके अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, यानी एनिमल से हमें कैसे ऊल प्राप्त होता है, कौन से एनिमल से कैसे ऊल प्राप्त होता है, ये आपको बुक में बताया गया है। ठीक है, तो एनिमल से ऊल हमारा कैसे प्राप्त होता है, हमको आपको कौन कौन सा एनिमल बताए थे, एनिमल आपके बुक में दिया हुआ है। कौन कौन से एनिमल है, यॉक है, लियामा है, एंगोरा गोट है, कैमल है और अल्पाका है, अल्पाका। तो ये सब सारे जितने एनिमल्स होते हैं इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऊल प्राप्त होते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप, बहुत सारे जो ब्रीड्स के सीप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कंट्री में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स पार्ट के उनके जो कंट्री देश में पाए जाते हैं। और हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट इन द ओनली सोर्स ऑफ ऊल, जो उनके बाल होते हैं वो केवल ऊल के सोर्स नहीं देते हैं, बल्कि द ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन द शिप ऊल, जो शिप ऊल के रूप में। अब याक ऊल जो होते हैं ये हमारा मेनली कहाँ पाए जाते हैं, याक ऊल जो हमारा मेनली तिब्बत और लद्दाख के राज्य में पाए जाते हैं, तिब्बत एंड लद्दाख। याक का फिगर भी बनाया गया है बुक में, उनसे वो हमारे जो है याकुल हमारा कहाँ पाया जाता है, याकुल हमारा तिब्बत और लद्दाख के राज्य में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है एंगूरा गोट। क्या आता है, एंगूरा गोट जो होता है हमें मोहेर एंगूरा गोट से हमें क्या प्राप्त होता है, मोहेर प्राप्त होता है। एंगूरा गोट से मोहेर प्राप्त होता है। मोहेर मीन्स होता है चिकनी ऊन, जो चिकनी ऊन बनते हैं वो हमारा स्मूथ जो चिकनी स्मूथ ऊल बोलते हैं, वो हमारे चिकनी ऊल मोहेर से प्राप्त होते हैं। मोहेर किससे, एंगूरा गोट से प्राप्त होते हैं। और ये एंगूरा गोट कहाँ पाए जाते हैं, ये एंगूरा गोट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। यानी यॉक ऊल जो होता है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, याक से प्राप्त होते हैं। यॉक और ये याक कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख के राज्य में पाए जाते हैं, स्टेट में पाए जाते हैं और इन देशों में पाए जाते हैं। और अंगूरा गोट जो होता है वो हमारा मोहेर, इनसे क्या प्राप्त होता है, मोहेर कभी कभी पूछता है कि हमें अंगूरा गोट से कौन सा चीज़ प्राप्त होता है, तो अंगूरा गोट से आप बता सकते हैं हमें मोहेर प्राप्त होता है। फिर पूछेगा कि अंगूरा गोट कहाँ पाए जाते हैं, तो अंगूरा गोट आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। तो आपको और पूछेगा इनसे क्या बनते हैं, और भी इनसे जो होता है इनके जो गोट के वो जो हेयर होते हैं, अंगूरा गोट के जो हेयर होते हैं वो हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हेयर क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये जो हेयर होते हैं अंगूरा गोट के ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक साल बनाया जाता है। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक साल बनाया जाता है, साल के नाम से बहुत फेमस होता है जम्मू कश्मीर। और इसमें हमारा कौन सा साल होता है, पश्मीना साल होता है, पश्मीना साल। ये पश्मीना साल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यानी अंगूरा गोट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा अंगूरा गोट कहाँ पाए जाते हैं, तो अंगूरा गोट जो होता है, अंगूरा गोट हमारा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं एंगोरा गोट। और एंगोरा गोट जो है उससे क्या प्राप्त होते हैं, तो उससे मोहेर प्राप्त होते हैं। यानी मोहेर मीन्स बताए थे आपको चिकनी ऊन, जो चिकनी ऊन होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। और ये एंगोरा गोट जो होते हैं हेयर सॉफ्ट, उनके जो हेयर होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो उनसे साल प्राप्त होते हैं। साल, ऊनी साल जो बनते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनते हैं। उस साल को जो जम्मू कश्मीर में जो साल पाया जाता है उस साल को हम लोग पश्मीना साल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साल्स होते हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे पश्मीना साल्स होते हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं।
ठीक है। तो ये आपका पश्मीना शाल हो गया। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज उल, और जो हेयर होते हैं उल के कैमल के, उनसे भी जो होता है हमें उल प्राप्त होता है। और लियामा एंड अल्पाका, और एक हमारा अगला आता है नेक्स्ट लियामा एंड अल्पाका। लियामा एंड अल्पाका, ये लियामा एंड अल्पाका एक तरह से ये भी गोट टाइप के होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका। लियामा और अल्पाका कहाँ पर पाए जाते हैं, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है, इससे ऊन प्राप्त होता है, यानी ऊन, इससे क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन का प्रोसेस अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऊन का प्रोसेस कैसे करते हैं, किस तरह से कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इतना अभी समझना है कि यॉक ऊल जो है, यॉक ऊल हमें किससे प्राप्त होता है, यॉक से प्राप्त होता है। और यॉक किस जगह होते हैं, तिब्बत और लद्दाख के स्टेट में होते हैं। और हमारा एंगोरा गोट जो होता है, एंगोरा गोट से मोहेर प्राप्त होता है, जिसको चिकनी ऊन बोलते हैं। और वो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और इनके जो हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा ऊनी शाल बनता है। उस ऊनी शाल को हम लोग पश्मीना शाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्मीना शाल्स कहते हैं। और लियामा और अल्पाका ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये भी हमें ऊल बनाने का काम करते हैं, ऊन बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा कैमल भी होता है, गोट भी होता है, ये सभी जो होते हैं हमारे ऊन बनाने के काम आते हैं। इस तरह से हमारा ये दो मेन इम्पोर्टेंट आपको हम आज समझा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रॉम फाइबर टू ऊल, फाइबर से कैसे ऊल बनता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।